इनका आरोप लगता है कि आरएसएस से फंड मिलता है, तो खुली चुनौती देते हैं, चेक करा लीजिए, चेक करा लीजिए कि हमारा कहां से फंड आ रहा है, कौन हमको देख रहा है। जो जो बोलेंगे भाई, एक एक आदमी पे मान हानि का केस मारेंगे हम लोग। भूखे बेटे हम लोग समाज का काम करेंगे। और ऐसे ही आप लोग बोल दीजिएगा कि आप आरएसएस से दलाल हो, तो सुन लीजिए, आप लोग बता देना चाह रहे हैं कि समाज की बात हमारे पुरखा आजा करते थे। भगवान बिरसा मुंडा 25 साल में शहादत दे दिया, सीधे कानू चांद भैरव शहादत दे दिया, सिंगली दे कैनी दे शहादत दे दिया, उधर भगत ने शहादत दे दिया। किसके लिए दिया? मूल धर्म को बचाने के लिए दिया, समाज को बचाने के लिए दिया। ईसाई के धर्म का लोग अगर कहता है ये आरएसएस का दलाल है, तो ये तो भगवान बिरसा मुंडा को भी नहीं छोड़ा है, क्यों उसको जेल में डालने में सहयोग किया है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और आज आदिवासी समाज के द्वारा एक महाधरना कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर निशा भगत जी आज अपना बाल मुंडन का कार्यक्रम रखी है। डिलिस्टिंग को लेकर के मांग किया जा रहा है और जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला गया है कि उन लोगों को आदिवासी सूची से बाहर कर दिया जाए। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अमर तिर्की जी है, जो बातचीत करेंगे। अमर तिर्की जी, ऐसा आरोप लगा है जो सरना और ईसाई जो चल रहा है, जो आप लोग चला रहे हैं, इसमें जो ये मुहिम को छेड़ रहे हैं उनको आरएसएस फंडिंग कर रही है। आप लोग क्या आरएसएस से मिले हुए हैं? आप लोगों को क्या फंडिंग आरएसएस कर रही है? सबसे पहले द न्यूज के चैनल से जितने भी झारखंड के दर्शक हमारी आवाज को सुन रहे हैं, सबों को जोहार और जय झारखंड, जय सरना, जय धर्मेश। तो जैसा कि जो भी आदिवासी समाज का, मूल समाज का जो बात करता है, इन लोगों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा लगाया गया है। ये लोग व्हाट्सएप करते हैं कि जो सरना समाज के बारे में बोलेगा, ईसाई मिशनरी के खिलाफ जो बोलेगा, उसको आरएसएस बोल देना है। ये आरएसएस लोग का होता है और एक माहौल तैयार किया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि हमारा मूल आदिवासी समाज लोग भी, सरना समाज लोग भी ईसाई धर्म के विरुद्ध बोलने में कतरा रहे हैं। क्या कारण है? कहीं ना कहीं इनका आरोप लगता है कि आरएसएस से फंड मिलता है, तो खुली चुनौती देते हैं, चेक करा लीजिए, चेक करा लीजिए कि हमारा कहां से फंड आ रहा है, कौन हमको देख रहा है। मैंने तो हर जिला जाके दौरा किया, दौरा करने के हर जिला में जहां जहां भी गए, हमारे समाज के लोग हम लोग को मान सम्मान देने का काम किए, भोजन पानी यहाँ तक भी करा के भेजने का काम किए। और कई दिनों ऐसा हुआ कि हम लोग एक मर्रा दूसरा कचहरी में खा के हम लोग किसी तरह समाज का काम किए हैं। और मैं अपना पोस्ट के माध्यम से भी बता देना चाह रहा था कि मैं खेती भी करता हूँ, अपना धान काटा, घर साल भर खाने के लिए हम खेत का धान को हम लोग साल भर घर घुसाए, खेती बाड़ी किए, साल भर का अनाज हमारा पास हो गया और समाज की बातें करने के लिए फिर हम लोग निकल पड़े। अगर इन लोगों को लगता है कि आरएसएस इन लोगों को फंड देती है, तो आप न्यायिक जांच करा ले, और जांच में अगर नहीं पाएंगे तो आपके ऊपर मान हानि केस करने का हम लोग काम करेंगे। जो जो बोलेंगे भाई, एक एक आदमी पे मान हानि का केस मारेंगे हम लोग। भूखे बेटे हम लोग समाज का काम करेंगे। और ऐसे ही आप लोग बोल दीजिएगा कि आप आरएसएस से दलाल हो, तो सुन लीजिए, आप लोग बता देना चाह रहे हैं कि समाज की बात हमारे पुरखा आजा करते थे। भगवान बिरसा मुंडा 25 साल में शहादत दे दिया, सीधे कानू चांद भैरव शहादत दे दिया, सिंगली दे कैनी दे शहादत दे दिया, उधर भगत ने शहादत दे दिया। किसके लिए दिया? मूल धर्म को बचाने के लिए दिया, समाज को बचाने के लिए दिया। ईसाई के धर्म का लोग अगर कहता है ये आरएसएस का दलाल है, तो ये तो भगवान बिरसा मुंडा को भी नहीं छोड़ा है, क्यों उसको जेल में डालने में सहयोग किया है। ऐसे ये लोग बोलते हैं, इन लोगों का प्रोपेगेंडा है। ये लोग कम लोग हैं, सरना समाज ज्यादा है, और सरना समाज का मेंटलिटी को हाईजैक कर लिया है इन लोग। आज अगर सरना ईसाई कहिएगा तो हमारे लोगों को सबसे पहले आगे किया जाता है। वो लोग का प्रवक्ता आके नहीं बोलता है, हमारे लोग को ही लोग आगे करके बोलते हैं कि नहीं, सरना ईसाई भाई भाई, सरना ईसाई भाई भाई कहने से होगा? खेत खाओगे हमारा सरना समाज का और धर्म मानोगे विदेशी धर्म, तो शुरू से पहले बोलते आ रहे हैं पुरखा का यहाँ पर मानल, पुरखा का मान सम्मान,
पूजा पाठ किसका है? किसका? वही खेत है, वही खेत से हम लोग अन्न खाते हैं और वही संस्कृति को हम लोग पूजा पाठ करते हैं। धरती माता हो या सूर्य हो या पहाड़ हो या अग्निदेव हो, तो इस तरह से हम लोगों को जो धर्मांतरण के विरुद्ध जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। और आज सरना ईसाई को लेकर के आपने बोला सरना ईसाई भाई भाई नहीं हो सकते हैं, तो ये आरोप लगता है क्या हिंदू और सरना भाई भाई हो सकते हैं? क्योंकि हिंदू भी एक अलग धर्म है और सरना एक अलग धर्म है। जो हमारा मूल धर्म को छोड़ दिया है वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता है। वसुदेव कुटुंबकम तो कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा भाई है, लेकिन हमारा सामाजिक मामले में, हमारा धार्मिक मामले में कहीं ना कहीं ये लोग पीछे हो जा रहे हैं, हमारे से तालमेल बना के नहीं चल पा रहे हैं। आज देख लीजिए छुआछूत, भाई भाई कहने से क्या होता है, छुआछूत क्यों करते हैं भाई? आज इस समुदाय का लोग के आप देखिएगा और सरना समुदाय को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो लोग शैक्षणिक स्तर पर भी भेदभाव करते हैं। रोजगार में अगर इन लोग का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है या कॉलेज होता है तो सबसे पहले सरना आदिवासी समाज के आदमी को नहीं लेता है लोग रोजगार में, सबसे पहले क्रिश्चियन को लेता है। पहले देखता है कि क्रिश्चियन कौन है, अब लेता है। तो जैसे हिंदू समाज का लोग जो गया है बड़ा बड़ा, आज हमारा IAS है, चाहे IPS है, चाहे राजनेता है, आज जैसे जैसे हमारा समाज में लोग पढ़ लिख रहे हैं, नेता बन रहे हैं, वैसे वैसे हमारा समाज का मूल चीज को छोड़ दे रहे हैं। हम लोग का घर पूजा होता है और ये लोग गिरी प्रवेश करवा दिया। घर पूजा मतलब अपना पहान पंडोरा नाय के और जितना भी हमारा सामाजिक व्यवस्था है उनके लोग, मांझी बाबा, ऐसे लोग हमारे समाज में पूजा पाठ करने का काम करते हैं। लेकिन राजनेता लोग को देखिएगा, सभी दलों का राजनेता को, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या JMM का हो, अपना रीति विधि, पूजा पाठ, शादी ब्याह सब ये लोग हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। तो इनको भी बेकआउट करना होगा, इनको भी डिलिस्टिंग करना होगा। ईसाई धर्म वाले खाली सोचते हैं कि खाली हम लोग के लिए बोल रहे हैं, नहीं, हम लोग सभी के लिए बोल रहे हैं जो मूल धर्म को छोड़ दे रहा है। हमारा मूल धर्म आदिवासी जो हिंदू में चल जा रहा है, मुसलमान में चल जा रहा है, बौद्ध में चल जा रहा है, जैन में चल जा रहा है, जय गुरुदेव में जा रहा है, बाबा नाम में जा रहा है, बहुत सारा धर्म तो अनेक है ना, सभी धर्म में हमारे समाज के लोग जाने का काम कर रहा है। ऐसे तमाम लोगों का जो मूल धर्म में नहीं मानेंगे उसको डिलिस्टिंग करना है, उनको समाज से बर्खास्त करना है। मतलब जो भी लोग अपना मूल धर्म को छोड़ेंगे उन सभी लोगों को डिलिस्ट होने की बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से जो कहा जा रहा था कि सरना समाज जो है वो ब्राह्मणवाद से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उससे प्रभावित होकर के इस तरह का सरना वर्सेस ईसाई का मुहिम छेड़ के रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग जो भी हिंदू भी धर्म को जो पूरी तरीके से मानने लगे हैं उन लोगों का भी डिलिस्टिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं। कुछ खास संस्था का लोग पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अपना बात को आदिवासी समाज में सरना सनातन करके रखना चाह रहे हैं, इसका हम पुरजोर से खंडन करते हैं। अरे मूल संस्कृति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनके कारनामों से पूरे आदिवासी समाज को बदनाम कर दिया जाता है। केंद्रीय सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव से आंदोलन करते आ रही है अपने सरना समाज को बचाने के लिए। उनके विरुद्ध भी कहीं ना कहीं ये लोग प्रोपेगेंडा करने का काम किया है। आज मूल बात करते हैं, ये लोग भटकाना चाहता है हम लोग को। कोई कभी सरना सनातन एक है, कभी सरना ईसाई एक है, तो मूल आदिवासी गया कहाँ? मूल आदिवासी गया कहाँ? आप ही लोग जवाब दीजिए, मूल आदिवासी गया कहाँ? तो कहने का मतलब है कि जब जब हमारा संगठन आदिवासी केंद्रीय सरना समिति जब जब आंदोलन करती है, इसके मत्थे मर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं RSS और भाजपा से ये लोग प्रेरित लोग हैं। हम तो कह रहे हैं, आपके वीडियो से शुरू से कह रहे हैं कि अगर आप लोग साबित कर दे और तथ्य के साथ आप लेटर लिखिए, केंद्रीय सरना समिति के बाय नेम लेटर लिखिए कि इन लोगों ने भाजपा और RSS से पैसा उठाया है, ऐसा लिखिए, तब आपका कार्य होगा। अगर नहीं मिल पाया तो आप लोग के ऊपर मैं अमर तिर्की केंद्रीय सरना समिति जिला अध्यक्ष मानहानि का केस करूंगा और आप लोग को जेल भेजने का काम करूंगा। बहुत लोग जैसे आदिवासी समाज से एक सोमा उरांव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो बोल रहे हैं सरना कोड अगर हमें मिल जाएगा तो हम उसको मतलब नहीं स्वीकार करेंगे, उसके विरोध में है वो। और ऐसे कई आदिवासी समाज से लोग आते हैं जो अपने आप को बोलते हैं हम लोग सब सनातनी है और हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं और हम लोग सब सनातनी ही है। उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा? सबसे पहले एक बोले खास संगठन संस्था जो है, जो कि बीजेपी का उपअंग है,
बीजेपी आरएसएस का वो संगठन है, आप सभी को जान रहे हैं, नाम लेना तो नहीं है। और उसी वो कार्यशाला है, सामाजिक स्तर पे कार्यशाला है, वहीं से आज अर्जुन मुंडा हो, समीर उरांव हो या बड़े बड़े नेतागण हो, वहीं से प्रोजेक्ट होके समाज में राजनीति में आए हैं। तो वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप लोग कैसे बोलना है। मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है, जनता के लिए और जनता का शासन है। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी भी लोकतंत्र होते हुए भी धर्मतंत्र हावी है, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से आदिवासी सरना समाज को अपने में मिलाना चाहते हैं, लूटा लूटी कर रहे हैं। कांग्रेस वाला भी लूटा लूटी कर रहे हैं, बीजेपी वाला भी लूटा लूटी कर रहे हैं। इसीलिए मूल चीज हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, हमारा कोड नहीं मिल पा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ, आज ईसाई समुदाय का लोग इतना धर्मांतरण क्यों कर रहा है, और इसको खतरा है। अगर सब ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समाज धर्मांतरण हो जाता है तो इसका एक खास पार्टी का वोट बैंक बन जाएगा, तो बीजेपी को इससे खतरा है। इसलिए और हम लोग सरना कोड का मांग करते हैं, तो इनको लगता है कि सरना कोड इन लोग को मिल जाएगा तो ये लोग बीजेपी में नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन लोग का आंकलन जो है, ये आंकलन आपका है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से आंकलन है। आप लोगों का लड़ाई तो फिर दोनों तरफ से है ना, इधर बीजेपी या आरएसएस वालों से भी लड़ाई है, इधर मिशनरीज के लोगों से भी लड़ाई है। बाबा कार्तिक उरांव ने कह के गया था कि सरना समाज में चारों तरफ से हमला हो रहा है, चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं। हिंदूवादी संगठन से भी, हमारा ईसाई समुदाय से भी, मुस्लिम समुदाय से भी। कैसे हो रहा है बता रहे, हमारे माँ बहनों को शादी करके चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। बताइए, सरकार की दोहरी नीति है। मैं तो इसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाऊंगा कि जो नहियर से सर्टिफिकेट बन रहा है, मैके से सर्टिफिकेट बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है। आज कितने, चाहे मुसलमान समुदाय में हमारे आदिवासी महिला लोग गई है, चाहे हिंदू समुदाय में गई है, कि सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो क्या हमारे आदिवासी समाज का बात को करेंगे? नहीं करेंगे। ये चिंता का विषय है। चारों तरफ से हमला हो रहा है, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे आपका धार्मिक रूप से, सभी तरफ से हमला हो रहा है। चिंता का विषय है। और सरना कोड इस बार जनगणना का वर्ष है। सरना कोड हम लोग को लेने के लिए, धर्म कोड लेने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। और किसी को बोल देने से कि लोग आरएसएस के लिए मांग रहा है, ये लोग बीजेपी के लिए मांग रहा है, ये लोग इसके लिए मांग रहा है, तो भाई हम आप आदिवासी अब जागना होगा। और ये केंद्र सरना समिति ऐसे लोगों को कभी छोड़ेगी नहीं, जवाब देने का काम करेगी। सरना समाज मूल तरह से प्राकृतिक पूजक है, रूढ़िवादी व्यवस्था पूजा है। इसी से सरना आदिवासी पहचाना जाएगा, दूसरे धर्म से नहीं पहचाना जाएगा। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि आपने बताया सरना धर्म जो है वो प्राकृतिक पूजक है, आकृति पूजक नहीं होता है। वो रूढ़िवादी जो परंपरा चलते आती है, प्रकृति की जो पूजा होती है वही चलता है। आज सरना माँ का एक मंदिर बनाया जाता है कांके में। जब प्राकृतिक पूजक है, आकृति पूजक नहीं है, तो एक मंदिर क्यों बनाया गया? क्या इससे नहीं पता चलता है कि वो सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से प्रभावित होकर के मंदिर बना करके, उसकी मूर्ति बना करके और उसकी फिर पूजा पाठ किया जाएगा? कांके सरना समिति के माननीय अध्यक्ष रहे शंकर उरांव, जो कि कांके सरना समिति को पूरे क्षेत्र में जगाने का काम किए, बताने का काम किए। और उनकी पहचान बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भी उनका पहचान था, और वही संरक्षित उस जगह का किए हैं। लेकिन उनके बाद जो अध्यक्ष बने, उनका ना बौद्धिक स्तर सही है, न सामाजिक स्तर सही है। वो कोई बंद, वो तो हम लोग विरोध किए। मैं कांके सरना समिति में भी सदस्य रहा हूँ, हम लोगों ने विरोध किए। वो जो स्ट्रक्चर बना रहे थे उसको लिख बना दिए थे कांके सरना माता मंदिर बना दिए थे। तो हम लोगों ने विरोध किया कि मंदिर आदिवासी संस्कृति में नहीं होता है। हम लोगों ने विरोध किया, और ऐसे लोगों से वो प्रभावित हुए हैं कि जाके वो मूर्ति कहाँ से लाके स्थापित कर दिए हैं। तो हम लोग आकृति पूजा नहीं है, हम लोग प्राकृतिक पूजा है। कहीं ना कहीं आज वो अध्यक्ष पद पे बने हुए रहना चाहते हैं और समाज को भरला के, समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और आने वाले दिन में लोग जवाब देंगे, और ऐसे लोगों को जो वहां पर आकृति बना दिया है उसको बैकआउट करने का काम करेंगे। आपको लगता है ना कि इन लोगों के खिलाफ भी आप लोगों को मुहिम छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग मूल ढांचा जो है, मूल जो धर्म है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बदलने का काम कर रहे हैं। हमारा पढ़ा व्यवस्था को लोग भूल गया।
आज विभिन्न संगठन बना के लोग समाज का काम कर रहा है और पढ़ा का मूल चीज है उसको भूल जा रहा है। पढ़ा व्यवस्था में 5 से 7 गांव का लोग जुट के ये निर्णय लेगा, पहाड़ लोग निर्णय लेगा कि हमारा ये देवी है कि नहीं है, ये मूर्ति है कि नहीं है। समाज के लोग उस पर डिसीजन करेंगे कि हमारा आकृति रहेगा कि प्रकृति रहेगा। ये समाज के लोग डिसीजन करेंगे और समाज को एक अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। अगर आकृति बना देते तो हिंदू वाला कहेगा कि भाई हम भी तो आकृति है। तो इस तरह से अगर सरना समाज में कालांतर में जाके देखेंगे तो लोग ये सिद्ध करने में लग जाएगा आकृति और प्रकृति दोनों एक चीज है। तो इसलिए आज हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिख रहे हैं और अब जान रहे हैं, अपनी समाज की बातों को मुखरता के साथ रख रहे हैं। कहीं ना कहीं से ऐसे चीजों को समाज के साथ रखेंगे और जो इस तरह से घटना होता है उसको पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से जो हमारा मूल ढांचा है वही हमारा समाज को चलाता है। अमिति समिति से चलने वाला नहीं है कि समिति आज इधर भाग गया, उस समिति बना के उधर चल गया। तो जो मेरा रूढ़ रीढ़ है, पढ़ा व्यवस्था है, जो महाराजा मनराम मुंडा ने पूरे झारखंड प्रदेश में छोटा नागपुर क्षेत्र में शासन स्थापित किया था, कैसे हमारे समाज को संचालित करते थे, ऐसे लोग अभी भी हमारा रूढ़िवादी परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। हमारे पहान लोग है, कोटवार है, रैयत है, मुंडा है, पेनमोरा है और पढ़ा राजा लोग भी है। तो सारे लोग मिलके हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग को आकृति नहीं, हम लोग को प्रकृति चाहिए।